हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के शासक रावल तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार बलवन ने उस पर आक्रमण किया, उनकी उपाधियां क्या थी और उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं। इस समस्त की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह यदि इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल जो है ये 1253 से लेकर यह 1273 तक ईस्वी तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया तक कार्यकाल। यानी कार्यकाल हमें ध्यान रखना है कि जो रावल तेज सिंह जो था उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो उनका जो कार्यकाल जो है ये है 1253 से लेकर के ये 1273 तक में कार्यकाल रहा। इसी कार्यकाल की यदि बात करता हूं, इसी कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। घटना क्या है कि इनके दरबार में, या मैं कहूं इनके शासन काल के अंदर, इनके दरबार में एक चित्रकार जिसका नाम था कमल चंद्र, इनके चित्रकार थे। और कमल चंद्र ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ चित्र किया जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये जो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसका चित्रांकन या चित्रण जो है कमल चंद्र नामक चित्रकार ने किया। और कमल चंद्र जो थे यह रावल तेज सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। पूछ सकता है आपसे क्या सवाल बनेगा कि रावल तेज सिंह के दरबार में कौन चित्रकार रहा करता था। तो हमें ध्यान रखना है जो रावल तेज सिंह जो थे इसके दरबार के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार कमल चंद्र रहा करता था। और कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है इसका चित्रांकन किया, या हम किसका चित्रण किया। और ये भी ध्यान रखना है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है यह मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। 3 सवाल बनते हैं यहां से। पूछेगा मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो हमें बताना है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है ये मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। पूछेगा आपसे कि कमल चंद्र किसके दरबारी कवि थे, चित्रकार थे। तो उसे बताना है कि जो कमल चंद्र जो है, कमल चंद्र रावल तेज सिंह के दरबारी चित्रकार थे। और पूछेगा आपसे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है इसका चित्रांकन या चित्रण किसने किया, तो आप बताना है इसका चित्रांकन या चित्रण जो है कमल चंद्र ने किया। यहां से बहुत अच्छा सवाल बनते हैं। ये तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। यहां से ये आरपीएससी ने और चयन बोर्ड ने कई बार रिपीट किए हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं, इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं। जो रावल तेज सिंह जो है इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं। उपाधियां कौन कौन सी है? एक तो इसकी उपाधि है महाराजा धीराज।
महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। एक इसकी उपाधि है परमेश्वर, परमेश्वर परम भट्टारक, परम भट्टारक, भट्टारक, ये भी इसकी उपाधि है। एक इसकी बहुत ही लंबी उपाधि है उमा, उमा पति वार, उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, प्रताप। ये ध्यान रखना है। उमा, उमापति, उमापति लब्ध प्रौढ़, यह भी इसकी उपाधि है। ये फैक्ट जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये फैक्ट जो मैंने, जो किताब चलती है राजस्थान का इतिहास डॉक्टर दशरथ शर्मा की, उससे लिया है। उसमें लिखा हुआ है कि उमापति लब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये जो उपाधि है ये रावल तेज सिंह की उपाधि है, उसमें लिखा हुआ है। और यदि मैं अन्य बात करता हूं, इसके जीवन, इसके कार्यकाल के अन्य घटनाओं की बात करता हूं, एक ये ध्यान रखना है, इन्होंने इन्होंने विशल देव को पराजित किया था। विशल देव को पराजित किया, पराजित किया। जो विशल देव जो थे, यह अजमेर के शासक उस समय थे, इन्होंने विशल देव को पराजित किया था, ये भी ध्यान रखना है। यानी हमें ध्यान रखना है रावल तेज सिंह ने विशल देव को पराजित किया था, ये भी ध्यान रखना है। यदि हम इसकी बात करते हैं और इसके बारे में और क्या जानकारी है, एक ये ध्यान रखना है, इसके समकालीन, इसके समकालीन दिल्ली, दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान जो था वह था नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन इसके समकालीन दिल्ली का सुल्तान था। और नसीरुद्दीन का मंत्री था, इसके मंत्री थे नसीरुद्दीन के बलबन, बलबन, बलबन जो बाद में शासक ही बने थे। तो बलबन जो था, बलबन ने 1253 से 53 नहीं सॉरी 55 है, 1255 से लेकर के 1256 के बीच, के बीच मेवाड़ पर, मेवाड़ पर आक्रमण किया, आक्रमण किए। कहा जाता है कि नसीरुद्दीन के कहने पर बलबन ने मेवाड़ पर रावल तेज सिंह पर अनेक आक्रमण किए। आक्रमण क्यों किए कि जो रावल तेज सिंह है और नसीरुद्दीन जो है सुल्तान जो है, इनके बीच में क्या झगड़ा था कि एक जो नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन का एक भाई था कुतलुब खां, नसीरुद्दीन का भाई था, नसीरुद्दीन का भाई था कुतलुब खां, भाई का नाम है कुतलुब, कुतुलुब खां। कुतलुब खां जो था, इन्होंने विद्रोह कर दिया था नसीरुद्दीन के खिलाफ। तो क्या हुआ था, विद्रोह करने के कारण ये है दिल्ली से भाग करके कुतलुब खां ये मेवाड़ आ गए, और मेवाड़ में आने के बाद रावल तेज सिंह थे, इन्होंने इसको शरण दी। तो कुतलुब खां को, कुतलुब खां को शरण रावल तेज सिंह, रावल तेज सिंह, रावल तेज सिंह द्वारा दी गई।
इस कारण इस कारण इस कारण बलवन बलवन ने मेवाड़ पर आक्रमण किए यानी हम ये कह सकते हैं नसरुद्दीन का भाई था कुतुब खां, और कुतुब खां जो था यह विद्रोह कर करके दिल्ली से भाग गया, और यह जो था मेवाड़ का शक रावल तेज सिंह के यहाँ रुका, उन्होंने उसको शरण दी। अतः हम ये कह सकते हैं रावल तेज सिंह और नसरुद्दीन आपस में दुश्मन हो गए। इस कारण नसरुद्दीन के कहने पर बलवन ने मेवाड़ पर अनेक आक्रमण किए 1255 से लेकर 1256 के बीच में। एक और बात ध्यान रखनी है, जो नसरुद्दीन ने बलवन को नागौर की जागीर प्रदान की थी। जो बलवन जो था यही सेनापति था, मंत्री था नसरुद्दीन का, और नसरुद्दीन ने बलवन को नागौर जो वर्तमान राजस्थान के अंदर है इसे जागीर रूप प्रदान किया। इसके अलावा यदि अन्य बात करते हैं तो इनके एक अमीर थे, नसरुद्दीन के एक अमीर थे, अमीर का नाम जो था ये था हमामुद्दीन रायहन। हमामुद्दीन रायहन इसके कहने पर, यानी हमामुद्दीन रायहन के कहने पर बलवन की नागौर की जागीर छीन ली। तो ये कुछ फैक्ट थे रावल तेज सिंह के बारे में। तो ये क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें से ध्यान रखना है इसे कार्यकाल क्या है। इसे कार्यकाल जो है 1253 से लेकर 1273 है, और इसका जो दरबारी चित्रकार जो है ये कमल चंद्र है। इन्होंने सात पट्टिका सूत्र चूर्ण नामक ग्रंथ लिखा, और सात पट्टिका सूत्र चूर्ण ग्रंथ जो है ये मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान रखना है इसकी उपाधि क्या है, एक महाधिराज इसकी उपाधि है, एक परमेश्वर परम भट्टारक इसकी उपाधि है, एक उमापति लब्ध प्रौढ़ प्रताप ये जो है इसकी उपाधि है रावल तेज सिंह की। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इन्होंने विशुद्ध प्रेरित किया था। इसके अलावा ध्यान रखना है कि रावल तेज सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे, तो दिल्ली सुल्तान थे नसरुद्दीन, इनके मंत्री थे बलवन, और बलवन जो था इन्होंने मेवाड़ पर एक आक्रमण कब किए, ये 1255 से लेकर के 56 के बीच में किए। क्योंकि जो रावल तेज सिंह ने कुतुब खां जो कि भाई था बलवन का, विद्रोही था, उसे शरण दी। इस कारण बलवन को आक्रमण करने के लिए नसरुद्दीन ने भेजा। एक ध्यान रखना है नसरुद्दीन ने बलवन को नागौर जागीर प्रदान की थी। इसके अलावा ये ध्यान रखना है इसमें कि हमामुद्दीन रायहन नाम का एक अमीर था। इस अमीर के कहने पर नसरुद्दीन ने बलवन की नागौर जागीर छीन ली थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ये तो आपको ध्यान रखने हैं। मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ पट्टिका सूत्र चूर्णी है, इस चित्रकार कौन है, कमल चंद्र है। और ये ध्यान रखना है कि ग्रंथ जो है कब चित्रित किया गया, ये समय जो है इसका इसका जो समय जो है ये 1260 में
ये भी ध्यान रखना है। यह 1260 के अंदर इसकी जो चित्रांकन जो है, चित्रण जो है 1260 ईस्वी में किया गया। डेट भी ध्यान रखनी है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम आपके सामने छोटे छोटे वीडियो और बहुत इंपोर्टेंट हम लाते रहेंगे से लेक्चर्स। इस प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।